हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के सच्चे दिन के लिए और इस मौके के लिए जो प्रभु ने अपने महान अनुग्रह में आपके और मेरे जीवन में दिया। इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुनहरी मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अब तक आपको और मुझे सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और जीवित रखा है, ताकि उसकी उस महान योजना में हम इस्तेमाल हो सकें और जो जिस मकसद से उसने आपको और मुझे बुलाया, चुना और अलग किया, वो मसीह यीशु में हम मिलजुल के पूरा कर सकें। तो सारी महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को देते हैं और शुक्र अदा करते हैं ऐसे मौकों के लिए जो वो हमें देता है, ऐसे अवसरों के लिए कि इन सोशल मीडिया के थ्रू या इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हालांकि आपके इस पेज पर आराधना संदेश मिनिस्ट्री पर मेरा ये पहला सेशन है, लेकिन फिर भी मैं आप में जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, मिस्टर ईडी सिंह के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जो लोग इस पेज को चलाते हैं और इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उन सबको मैं दिल से इस इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़े आदर सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया। और ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा आना उनके लिए और जितने भी लोग इस पेज से जुड़े हैं या आज इस सेशन में जुड़ेंगे या जुड़ते जाएंगे, उनके लिए एक आशीष का कारण बने। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है। मैं मेरठ में रहता हूं और हमारा जो चर्च है वो ऑफिस वो दिल्ली में है। हमारी एक सेवकाई है जिसका नाम है फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज। इसको हमने 1995 में शुरू किया और आज तकरीबन 26 साल प्रभु की सेवा, महिमा और गवाही में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, कर चुका है और बहुत सारे काम उसने हमारे जरिए किए। इस बात के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। हम वो बर्तन हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे बढ़कर के मैं सोचता हूँ हमारे लिए खुशनसीबी और हमारे लिए कोई भी इससे बड़ी सौगात और इससे बड़ा आदर सम्मान नहीं हो सकता। जीवन वो जो प्रभु के काम आए और हकीकत में ये उसका चुनाव है, हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं, बस उसका एक अनुग्रह है जिसमें उसने हमें बुला लिया, चुन लिया और अलग करके ठहराया, नियुक्त किया कि हम उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो यही मेरी प्रार्थना है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और या बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि हमारा YouTube पे एक चैनल है जिसका नाम है मसीह जिंदगी। तो अगर इस पेज के ऊपर आप ना भी देख पाएं बाद में, तो यही वीडियो आपके लिए वहां पे भी अवेलेबल रहेगा। एक आध दिन के अंदर ही हम उसको वहां अपलोड कर देंगे, तो हम वहां भी देख सकते हैं। और हमारे बाकी जितने भी वीडियोस हैं या उसमें से कुछ वीडियोस वहां आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो सारी महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को देते हुए आप सबको मसीह यीशु में एक प्यार भरा सलाम कहता हूं और इस अच्छी संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, आपके इस प्रयास के लिए धन्यवाद जो आप लोग कर रहे हैं। काश के मेरी ये दुआ है कि अधिक से अधिक प्रभु के चुने हुए अभिषेक दास यहाँ आ सकें और उनका आना इस पेज के लिए या इस पेज के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। तो सारी महिमा प्रभु को देते हुए आए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक बात जो मैं चाहता हूं कि हम मिलकर के आज की शाम सीखें, वो बात जितनी गंभीर है उतनी गहरी भी है और उतनी जरूरी भी है। यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि कई बार बहुत से लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज देखें, आपने पढ़ी होगी वो आयत और ये सब जो भी मैं आपको बताऊंगा आपकी बाइबल में ऑलरेडी अंडरलाइंड होंगे, लेकिन फिर भी देखें कि आज इन वचनों के जरिए प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहने जा रहा है। तो सबसे पहले जो पद हम पढ़ेंगे आज की शाम वो हमें मिलेगा पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री कुरिन्थियों के नाम, या कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री है, उसका 5वां अध्याय है। और अगर आप लोगों के पास बाइबल्स हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं, बेशक चाहे वो हार्ड कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में हो, आपके पास कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, आईपैड में हो या मोबाइल में हो, तो आप उसको निकाल के एटलीस्ट पढ़िएगा ज़रूर कि इस वक्त हम जो भी सुनने के लिए जा रहे हैं,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कान से नहीं ध्यान से सुना जाता है, और सुना ही नहीं जाता, वचन दिया इसलिए जाता है कि वो ग्रहण किया जाए। यूहन्ना में लिखा है प्रभु के वचन के लिए कि आदि में वचन था, और उसके लिए लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो वचन असल में एक बीज है जिसको एक जमीन की तरह ग्रहण करना पड़ता है, एक स्त्री की तरह उस बीज को कंसीव करना पड़ता है, तभी जाके वो फलवंत होता है। अदरवाइज तो वो जैसे बाइबल बताती है चिड़िया भी चुग के ले जाती है उसको, या वो कुचला जाता है या बर्बाद हो जाता है यदि उसको ग्रहण ना किया जाए। तो खैर मकसद ये है कहने का कि आज हम जो कुछ भी सीखेंगे, मेरी प्रार्थना है कि आप एक प्रार्थना के साथ बैठें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, उसके वचन का प्रकाशन मांगें, ताकि जो कुछ भी आज कहा जाए सुना जाए वो पिता परमेश्वर की ओर से उसी की महिमा और उसी के नाम की बढ़ाई के लिए हो। तो आप सबको इस समय आत्मा में अपने साथ एक करते हुए मैं चाहता हूं कि हम इस संदेश को अच्छे से सुने, ग्रहण करें, ताकि आने वाले समय में हम सब के लिए आशीष का और हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। तो दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और यहां इस प्रकार से लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। मैंने बहुत बार ये बात बहुत सारी अपने संदेशों में कही है और बहुत बार लोगों के बीच में पढ़ाई है, और आप में से शायद इस समय कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जो सालों से इस वचन को सुन रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि नए नियम के अंदर प्रभु की बातों में भी और प्रभु के चेलों के बातों में भी ये दो शब्द बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये आधार बनाते हैं किसी भी बात के पूरे होने का। जैसे कि प्रभु के, और ये दो शब्द जो हैं आप इसको याद रखिएगा, ये हैं यदि और तो। इन दो शब्द को हमेशा अपने दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख के याद रखिएगा कि अगर यदि वाली बात पूरी नहीं होगी तो वाली तो कभी भी पूरी नहीं होगी। कई बार आप बाजार जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, यदि आप मन में क्या सोचते हैं, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये चीज ले लेता, यदि अगर आज मैं इतना एजुकेटेड होता तो शायद मुझे ऐसी जॉब मिल जाती, यदि आज मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। और प्रभु भी इस बात को ऐसे, प्रभु ने कई जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया है, और जब मैंने कई बार बाइबल कॉलेजेस में भी या और भी जगह या और पास्टर्स मीटिंग में जब इस चीज को पढ़ाया तो मैंने उनको इस बात को अच्छे से बताया। मैंने कहा एक ग्रीन कलर का पेन लीजिए और जितने भी यदि और तो हैं इनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे प्रभु ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे किए जाएंगे। तो ये बात तो दिलो दिमाग से निकाल देना, अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारे तो हुए ही नहीं, ना हो सकते। इसलिए प्रभु ने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। तो बहुत से लोग इसीलिए प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते या नहीं मान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, होता तो मानते, यदि होता तो मानते। यदि है ना, आप इस बात को ऐसे समझो कि प्रभु ने कई बार इस बात को लोगों के सामने इस तरह से रखा। अब यहां पर जो एक प्रभु का चेला है या प्रेरित है वो भी कलीसिया को, कौन सी कलीसिया को? कुरिन्थियों को। कुरिन्थियों की कलीसिया सबसे ज्यादा आत्मिक वरदानों से भरी हुई कलीसिया, जिनको इस बात पे गुमान है, जिनको इस बात पे घमंड है कि हम मसीह में हैं। मसीह में का मतलब हो गया कि वो उस जंगली जलपाई से कट के उस सच्ची दाखलता में साट दिए गए। रोमियो में जिस तरह कहता है वो कि तुम वहां से काटे गए और यहां साटे गए, अब इस दाखलता की डाली बन गए। तुम इसके थे नहीं लेकिन अब हो गए। तो अब तुमने उस डाली, उस दाखलता की डाली होने का अनुग्रह पा लिया, अब तुम्हारे अंदर वो रस चलता। इसलिए वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है
तो वो एक नई सृष्टि है। प्रभु ने, आपको याद होगा एक बार प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। यानी ये प्रभु के पास आने का मकसद, अगर प्यास है तो प्रभु के पास जाने का फायदा है। आप प्रभु के भवन में जा रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप किसी प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, आप अगर ये सेशन भी समय यहां पे अटेंड कर रहे हैं, अगर इसके पीछे प्यास नहीं है तो मैं सोचता हूं आपका यहां बैठना है, इसको सुनना व्यर्थ जाएगा। प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है, और प्यास भी कैसी कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। हाफे हो कभी उसके वचन के लिए, हाफे हो कभी उसके उस आत्मा को पाने के लिए, कभी टूट के बिखरे हो उसके आगे। इधर से खींचा, उधर से घसोटा, इधर से ये कर, और अपना कुछ एक जमा लिया और अपना कुछ अधिकारी बन गए किसी चीज के। तो प्रभु ने कहा तुम तो अपना सब कुछ पा चुके हो। उस अमीर आदमी से यही कहा इब्राहिम ने, तू तो अच्छी वस्तुएं पा चुका, तू तो भूल जा। लेकिन वहां भी वो क्या बात कहता है, कहता कि इसको भेज दे कि उंगली का सिरा डुबो करके मेरी जुबान पे रखे, क्योंकि कीमत हमेशा पानी की नहीं प्यास की होती है। ये मैंने आपको कई बार बताई है बात, आपके पेज पे पहली बार आए, हो सकता है कुछ नए लोग मुझे सुन रहे हो, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती। क्योंकि अगर प्यास ही नहीं है तो पानी का होने का कोई फायदा ही नहीं है। आपके सामने बड़ी ट्रेल आएगा, आप मना कर देंगे, बोले नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है। लेकिन प्यास होगी तो ढूंढते फिरोगे। हिंदुस्तान में कहावत है कि प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने झूठा भात। लोग बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में, बोले जब लोगों को वहां पे जंगलों में पानी नहीं मिला तो लोग बताते हैं कि जो उन्होंने घोड़े की जो लीद होती है ना, उसको निचोड़ निचोड़ के जो पानी या जो भी उसमें से निकला उसको पी के अपनी प्यास बुझाई उस जंग के अंदर। जब प्यास होगी ना तो आदमी कहीं भी मुंह मार लेगा, लेकिन जब प्यास ही नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, और जिसका गला तर है वो अपने घर बैठे। उनके लिए तो हुई नहीं। मैं अभी शाम को किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा क्योंकि हम ये लाइव सेशंस करते हैं, और क्योंकि जब हम कभी कलीसिया में पढ़ाते हैं या कहीं और पढ़ाते हैं या बताते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों से आमने सामने, हम देख पाते हैं कौन किस कंडीशन में बैठा है, कौन किस हालात में है। यहां तो मैं पता ही नहीं होता कि कोई आदमी आधे कपड़े पहन के अपने सोफे पे लेट के सुन रहा है, या बिस्तर पे लेट के सुन रहा है, या खाते पीते सुन रहा है, या कुछ काम करते करते देख रहा है, क्योंकि हमें तो कोई दिख नहीं रहा। कोई बड़े रिलैक्स मूड में बैठा है कि हाँ ये चलो इनकी भी सुन लो, दुनिया भर की सुनते हैं। आजकल तो सुनाने वाले ज्यादा हो गए और सुनने वाले कम हो गए। जो कल को सुनते थे वो भी सुनाने के लिए खड़े हो गए, तो लोग भी स्क्रॉल करते हैं मोबाइल पे, अरे यार ये भी बोला, ये बोला, ये बोला, किस किस की सुने। और दूसरी बात मैंने बताई थी अभी कुछ दिन पहले आपको, मैंने कहा एक आदमी तभी किसी चीज की कीमत नहीं समझता, पहली चीज जो मुफ्त में मिल जाए, क्योंकि कहीं और जाएंगे आराधना करने के लिए कुछ ना कुछ दान ये वो, या कुछ किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, यहां तो कुछ खर्चा ही नहीं है। तो पहली चीज जो घर मुफ्त मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो घर बैठे मिल जाए उसकी तो सवाल ही नहीं है कि कोई कीमत हो जाए। तो प्यास नहीं है ना, इसलिए प्रभु ने बोला यदि प्यास है, यदि कोई प्यास है तो मेरे पास आए, और जिसका गला तर है वो घर बैठे। तो यहां प्रभु का वचन कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। असल में इंग्लिश में क्रिएशन, हिंदी में सृष्टि लिख दिया, इंग्लिश में क्रीचर लिखा है। वो व्यक्ति, वो शख्सियत, वो मखलूक ही नया है पूरा। अब नया किसे कहते हैं? वो एक नई सृष्टि, उसको एक नया क्रिएट किया। नया किसे कहते हैं? आपको याद होगा वो उत्पत्ति जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी वो गहरे जल के अंदर थी, सुनसान और बेडोल थी। यानी एक बार वो सृष्टि, वो पृथ्वी जो थी वो बन चुकी थी, वो टोटल क्रिएशन हो चुका। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था, अभी वो पढ़ा नहीं रहा मैं बैठ के आपको यहां पर जेनेसिस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूं कि कुछ तो ऐसा हुआ था कि जिसके परमेश्वर की बनाई हुई चीज सुनसान और बेडोल कैसे हो गई।
और फिर उसको क्या जरूरत पड़ गई कि उसको गहरे जल के अंदर डाल दिया गया। और कितने सालों, कितने वर्षों, क्योंकि उस समय साल वर्ष तो खैर एक अलग, क्योंकि ये सब तो बाद की बातें हैं जो कैलेंडर बने, लेकिन कितने मुद्दत से वो पड़ी रही वहां पर। उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको रिक्रिएट किया, तो हम जब पढ़ते हैं वो संसार की सृष्टि नहीं है, वो पुनः सृष्टि है। पृथ्वी वहां ऑलरेडी थी, उसको दोबारा से नहीं, उसको रिक्रिएट किया गया, उसको दोबारा से निर्मित किया गया। एक बार बन चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको सुनसान भी किया, बेडोल भी किया और गहरे जल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको पुनः सृष्टि की, सो दैट इज नॉट द, इन जेनेसिस वट एवर यू रीड इज नॉट द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, इट इज द रिक्रिएशन ऑफ द अर्थ। और उसके बाद उसको नया बनाया। अब नया बनाने के बाद उसको बहुत सारी चीजें करी और चाहा कि इसके अंदर अब कुछ भी पुराना ना रहे। तो नया किसे कहते हैं? कई बार आप किसी से पूछें नया किसे कहते हैं, तो मार्केट में आजकल तो क्या बोलते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे। नया रिन, अभी सर्दियों के अंदर आ गया, नया लक्स, नया पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स भी वही है, मटेरियल भी वही है, डब्बी भी वही है, बस कलर चेंज कर दिया या डब्बी की शेप चेंज कर दी। वो नया रिन हो गया क्योंकि उसको हरे से नीले पैक में कर दिया। शायद हो सकता है उसके साथ में कुछ गिफ्ट भी रख दिया हो, लेकिन नया है वो। क्या वो वास्तव में नया है? उसकी एसेंस चेंज कर दी, उसका फ्लेवर चेंज कर दिया किसी चीज का, या उसकी खुशबू बदल दी, तो इसका क्या मतलब हो गया? वो नया हो गया? क्या वो नया हो गया? मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है, और आप में से जो लोग पुराने इस वक्त सुनेंगे, आपने कई बार इस बात को सुना है और एंजॉय भी किया कि एक बार एक प्रभु के दास थे, वो किसी स्टेशन पे उतरे और तो उनको भूख लगी। जब उनको भूख लगी तो वो उन्होंने देखा, आपने देखा स्टेशन के आसपास ढाबे वगैरह होते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक ढाबे में चले गए। और वो इस किस्म के जो ढाबे होते हैं ना, वहां पे कोई ना कोई डिश डेली नई बनती है। तो जो नई डिश बनती है उसको वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के लगा देते हैं, आज की स्पेशल डिश या आज की नई डिश। तो उन्होंने देखा भाई आज की नई डिश क्या है, तो वहां पे लिखा था कद्दू अंगूर। तो उन्होंने वेटर को बुलाया, वही क्या डिश है? नहीं, बोले जी नई डिश है, आज बनी है, कद्दू अंगूर। बोले चलो ये लेकर के आओ। अब वो खा रहे हैं, उनको अंगूर ही नहीं दिख रहा उसके अंदर। उन्होंने बुलाया, बोले भाई इसमें अंगूर है? बोले हाँ सर है, इसी में ही है। अब पादरी साहब को भी आयत याद आ गई कि हाँ भाई बाइबल में लिखा है ढूंढो तो पाओगे। तो वो ढूंढते रहे, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। उन्हें फिर बुलाया, बोले भाई कहाँ है अंगूर इसमें? बोला सर इसी में है, देखो। बोले दिख ही नहीं रहा, तभी तो बुला रहा हूँ। डालते भी हो इसमें अंगूर? बोले हाँ जी डालते हैं। बोले कितना डालते हो? बोले जी बिल्कुल बराबर, एक कद्दू में एक अंगूर, बिल्कुल 50-50। तो कद्दू भी पुराना है, अंगूर भी पुराना है, उसको मिलाने से क्या नई डिश बन गई? तो कहते हैं एक नई डिश बनाए, करेले के अंदर ये मिला, करेला भी पुराना है, वो भी पुराना है, सब कुछ पुराना है, नया क्या है उसमें? नया तो कुछ भी नहीं है। कई बार मैं जब आउट ऑफ टाउन जाता हूं, कई घर ऐसे हैं जहां पे मैं जाके ठहरता हूं, रुकता हूं, तो वहां जिनका घर होता है वो कहते हैं कि ब्रदर या पास्टर साहब वो बाथरूम में आपके लिए नया साबुन रखा है, नई टॉवल रखी है। तो क्या वो साबुन नया है? वो सिर्फ अनयूज्ड है, वो नया नहीं है। वो तो उसने शायद जब मैंने उससे कहा था कि मैं आ रहा हूं, तब शायद 1 हफ्ते पहले खरीद के लाई होगी। जो दुकानदार से खरीदी है वो 1 महीने पहले लाया होगा, वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लाया होगा वो भी शायद 2 महीने पहले लाया होगा, और जिस फैक्ट्री में बनाया उसमें तो शायद 6 महीने पहले बन गया होगा। तो नया कहाँ है वो? हाँ यूज नहीं हुआ। तो न्यू में और अनयूज्ड में फर्क होता है। वो कहेगी नया टॉवल रखा है, टॉवल तो बहुत पुराना है, बस वो इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए नया है, नया नहीं है वो। तो नया वो है जिसमें इसमें लिखा है देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नहीं हो गई। आप जब इस बात का एक ढिंढोरा पीटते हैं, आप इस बात पे इतराते हैं, घमंड करते हैं कि मैं एक नई सृष्टि हूं, क्योंकि अगर मैं मसीह में हूं तो नई सृष्टि हूं, तो फिर पुरानी चीजें तो अभी तक निकली ही नहीं है आपके अंदर से। आप तो वही हो, पुराने मुंह खोलते हो तो वही पुरानी बातें, सोचते हो तो वही बातें।
जरा सा कोई आपके विरोध में बोलते तो वही झुंझलाहट है, वही गुस्सा है, वही आप जैसा उसका एक्शन है वैसे ही आपका रिएक्शन हो जाता है। वो कुछ बोलता है, आपकी भी हस्तीनें चढ़ जाती हैं, वो 2 सुनाता है, आप 10 सुनाते हो। तो नया क्या है? नया आपके ऊपर एक लेबल हो सकता है कि ये ऋण नया हो गया, इसकी पैकिंग नहीं हो सकती है। इसने हो सकता है कोई वाइट चोगा पहन लिया हो ऊपर, या अपने नाम के आगे इसके शायद कोई डिग्री लग गई होगी, या रेवरेंड या पास्टर या व्हाटएवर जो भी वो बन गया होगा। वो तो वही है पुराना, नया कहां है वो। और जहां तक वचन की बात है, क्योंकि देखो प्रभु तो वचन ही है, और वो उस वचन, वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। अब नया का मतलब मैंने आपको बताया है कि जिसमें कुछ भी पुराना ना हो। आंखें वही हैं, नजर और नजरिया बदल गया। जुबान वही है लेकिन बातें बदल गई। कान वही है लेकिन अब वो नहीं सुनते जो पहले सुनते थे। दिल वही है, सोच वही है, लेकिन अब वो हासिल नहीं करना चाहता जो पहले हवस, जो पहले लालसा, जो पहले जिस चीज के अंदर मैं लिप्त था, नशे में या इसमें या उसमें, या मेरे अंदर एक भूख थी, मेरे अंदर कुछ पा लेने की, जोड़ लेने की, इकट्ठा कर लेने की, लूट लेने की, हेरा फेरी की। प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु के द्वारा दिया गया एक पद पाने के बाद भी बहुतों की हवस अभी तक नहीं मिटी। नया है वो जाके प्रचार करता हो लोगों, शायद लोगों को कि प्रभु में तुम नई सृष्टि। बोला तू तो वही है पुराना, तेरे तो ना हाव बदले ना भाव बदले, तू तो कल भी जैसा था आज भी वैसा ही है। और ये कई बार साबित हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि आप एक नई सृष्टि हो? क्योंकि तुम देखो, पुरानी जो सृष्टि थी ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आदम से शुरू हुई, उस सृष्टि के ऊपर तो परमेश्वर ने क्रॉस लगा दिया। यानी कि वो तो मिट्टी और मिट्टी में मिलेगा, यानी कि उसका अंत तो निर्धारित, तो उसका परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सामने 2 ही उसने आदम बनाए हैं। एक के लिए लिखा है प्रथम आदम, एक के लिए लिखा है अंतिम आदम। तो शुक्र है दूसरा नहीं लिखा, क्योंकि अगर दूसरा होता तो दूसरे के बाद फिर तीसरा भी आ जाता। जिस तरह बाइबल में मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सांझ हुई और भोर हुई, इस प्रकार 7वां दिन हो गया, क्योंकि 7वें दिन की सांझ नहीं हो सकती। क्योंकि 7वें दिन की सांझ हो जाएगी फिर तो 8वां दिन शुरू हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बात बहुत गहरी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक लाइन में बताने की कोशिश की, एक लाइन ऑफ थॉट दी है, इसको सोचना है इस बात के बारे में कि वो, आप इस बात को यूं पकड़ लीजिए कि प्रभु ने, अगर आप एक नई सृष्टि बन गए, पुरानी का मतलब है उसमें से सब कुछ पुराना चला गया। अब आपके लिए, आपकी सोच, आपका स्वभाव सब प्रभु जैसा, क्योंकि उसी की दाखलता की तो डाली बने। तो पुरानी सृष्टि के ऊपर क्या हुआ, उसने क्रॉस लगा दिया। अब इसीलिए उसने एक अंतिम आदम, या समझाने के लिए कह रहा हूं चलिए, कि एक दूसरे आदम को भेजा, जिस आदम में से काट के हमें उसमें जोड़ा। इसको बोलते हैं मसीह में होना। जब आपने पानी में डुबकी मारी और वो पुराना मनुष्यत्व अंदर गया, वो पुराना मनुष्यत्व उतर गया। वहीं लिखा ना, पुराना मनुष्य, पुराना गया तभी तो नया पहना। जितनों ने मसीह में गलतियों 3:27 में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। तो अब जब वो कवरिंग आपके ऊपर आ गई तो अब आप मसीह में हैं। अब आपको कोई नहीं जानता, अब आपका नाम ही खत्म हो गया। परमेश्वर के सामने 2 ही नाम है, एक है आदम और दूसरा है यीशु। वो किसी तीसरे को जानता ही नहीं। आप अपना नाम चाहे कितना बड़ा रख लो, कितना बड़ा सरनेम रख लो, कुछ भी रख लो, आप अपने नाम के आगे अपने नाम की मिनिस्ट्री लिख लो, परमेश्वर नहीं जानता उस नाम को। 2 ही नाम जानता है, एक आदम और एक यीशु। आदम पे तो क्रॉस लग चुका, वो है पुरानी सृष्टि। सो यू कैन बी अ हेल्दी क्रिश्चियन, यू कैन बी अ वेल्दी क्रिश्चियन, यू कैन बी अ वेरी पॉपुलर क्रिश्चियन। आप एक बड़े, है ना, आपका एक बड़ा प्रभावित आप क्रिश्चियन हो सकते हैं।
लेकिन अगर आप पुरानी सृष्टि हैं तो परमेश्वर से तो कुछ नाता खत्म ही समझो। पुरानी सृष्टि में मतलब पुरानी सृष्टि में आप एक हेल्दी वेल्दी क्रिश्चियन हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन है तो पुराने ही। उस पे तो परमेश्वर क्रॉस लगा चुका। ये जो नई सृष्टि है उसको उसने इसीलिए बनाया कि अब इस सृष्टि के लोग, जो इसमें होगा वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरे अनंत निवासों में वास करेगा। लेकिन जो पुराना है उसका ध्यान अभी भी यहीं के निवासों पे, उसका यहीं जोड़, यहीं तोड़, यहीं प्रभु। आप क्या सोचते हो कि प्रभु ने यह बात मजाक में कह दी कि अपने लिए वहां धन इकट्ठा करो? क्या प्रभु के मुंह से निकली हुई कोई भी बात इतनी अहमियत नहीं रखती? उसकी तो मुंह से निकली छोटी से छोटी बात भी, लेकिन उस पर अपन ध्यान नहीं देते। तो पुरानी सृष्टि में आप कितने अच्छे क्रिश्चियन क्यों ना हो, कितने पॉपुलर हो, कितने आपसे प्रभावित हो जाते हो, आप जब कलीसिया में जाते हो तो लोग उठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, या आपका मान सम्मान कर रहे हैं क्योंकि आपने दान पेटी थोड़ा ज्यादा बड़ी डाला है उसके अंदर, या वॉटेवर, जो जिस वजह से भी आपने अपनी पॉपुलैरिटी कमाई है। परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं, वो तो नए को जानता है। बस वो जानता है जो उसके बेटे के अंदर है। देखो वो सब नहीं हो गई। देखो एक बात पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, गलतियों 6:15 में लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है। अभी पिछले दिनों जब वुमेन सेमिनार में इसी सोशल मीडिया पे मैं प्रचार कर रहा था, वो वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो मैंने वहां लोगों को ये बात बताई थी कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने चुनावों को एक चिन्ह दिया, और वो चिन्ह दिया गया था खतने का। यानी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे उनकी एक पहचान थी कि उनका खतना करना, जिससे ये पहचान हो कि ये मेरे लोग हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखिए। अब परमेश्वर को पुरानी सृष्टि में ना तो किसी खतने वाले से मतलब है, ना किसी खतना रहित से मतलब है। आपको याद होगा कि जब क्या कहते हैं, शाऊल ने उसको बुलाया, दाऊद जब आके कहता है शाऊल से कि भाई उसको तो मैं मार दूंगा गोलियत को, तो तू कैसे मार देगा? कह रहा मुझे बस एक ही बात पता है कि वो एक खतना रहित फिलिस्ती है। बस उसकी पहचान ये है, आइडेंटिटी, मैं हूं एक खतने वाले कौम का बच्चा, प्रभु के चुने हुए लोग, वो एक खतना रहित फिलिस्ती है। बस इतना ही काफी है उसको गिराने के लिए। मेरा दिमाग इस बात पे सेट है। मैंने फोकस उसकी हाइट, उसके वेट, उसकी बचपन से बता रहे हो कि योद्धा है और कितना उसने लोगों को जीता, हारा, मारा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक बात जानता हूं, और यही बात आज मैं आपके दिल और दिमाग के अंदर बिठा देना चाहता हूं कि कभी ना तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आज अगर मैंने कई बार कही है, मैं करोड़पतियों के, अरबपतियों के घरों में गया हूं प्रार्थना करने, कई बार वैसे भी गया, मिलने गया, और उनके घर आलीशान क्या सोफे करके, और कई बार उन्होंने बहुत सारी बातें इसलिए भी बोली कि शायद मैं इंप्रेस हो जाऊं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सारा कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, ये एक पुरानी सृष्टि है। ये एक पुरानी सृष्टि है। तो यहां पर ऐसा लिखा है गलतियों 6:15 में, क्योंकि ना तो खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यह कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में कि क्या तू नया सृष्टि बना या नहीं बना, अ न्यू क्रीचर। और उसमें मैंने वुमेन सेमिनार में एक बात बताई थी कि धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह का कि खतना केवल पुरुषों का होता था, लेकिन बपतिस्मा स्त्रियों का भी होता है। इसलिए लिखा, कोई नर ना रहा ना नारी, बल्कि मसीह सब में और सब कुछ है। क्या खूबसूरती है सुसमाचार की, क्या अनुग्रह है परमेश्वर का अपने चुनावों के लिए। वो नई सृष्टि होने का क्या आनंद है। ओहो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आई एम सॉरी। तो चलिए आज इस बात पे मनन करते हैं कि नया क्या है। मैंने आपको बताया
पुराने पे नया लेबल लगा करके वो नया नहीं बन जाता। एक पुराने नंगे पेड़ के ऊपर फल चिपका देने से वो फलदार पेड़ नहीं बन जाता। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, आज ये सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों मेरे साथ निकालें, 2 अध्याय उसका 9वां पद, कि नया किसे कहते हैं। और यहां पे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तैयार करेगा नहीं, तैयार की हैं। ऑलरेडी वो रेडी हैं वहां पर, लेकिन वो देगा किनको? और वो बातें कौन सी बातें हैं? वो बातें जो ना कभी किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही वो कभी किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ी। वो है नहीं, वो है नहीं। इसलिए मैं जब बाइबल कॉलेजेस में जाता हूं या मैं और कई जगह जब प्रचारकों के बीच में जाके प्रचार करता हूं, उनके सेमिनार्स में या उनके कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उनको ये बात बताता हूं, जब आप खड़े हो ना, चाहे बेशक आपके हाथ में यही बाइबल हो, क्योंकि बाइबल तो आपकी थोड़ी सी मदद करती है, बस एक प्लेन, जैसे रनवे प्लेन के टेक ऑफ में मदद करता है ना। मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जहाज कैसे चलता है, कैसे उड़ता है, 2 सीटर प्लेन कैसा होता है, वो सब मुझे मालूम है। हर एक की कैपेसिटी कितनी है, इंजन कैसा है, सब। लेकिन हैंगर से निकल के जब वो टैक्सी करके जा रहा होता है जहाज अपना रनवे के ऊपर, तो रनवे सिर्फ उसकी मदद करता है टेक ऑफ करने में। ऐसे ही जब आप संदेश देते हैं तो बाइबल बस एक पद आपको या 2-3 पद दे देगी जो आपकी मदद करेंगे टेक ऑफ करने में। उसके बाद तो जमीन कब छूट गई, और जो आपके साथ वचन सुन रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो कब उस जमीन से ऊपर उड़ गई, वो कीमती बात है। वरना हो तो सालों से यही रहा है कि लोगों को जहाज में बिठा दिया जाता है और वहीं घुमा फिरा के वापिस उसको जहाज को हैंगर में लाके खड़ा कर दिया जाता। लोग कहते हैं भाई हवाई जहाज में बैठे, क्या दिखा ऊपर से, पर इतनी खुशी है कि जहाज में बैठे थे बस। और हवाई जहाज में बैठ के जब हवा ही नहीं उड़ा तो कैसा हवाई जहाज है वो? तुम जमीन से ऊपर उठे ही नहीं। तो मैं लोगों को बताता हूं, जब खड़े होना तो लोगों को वो बात बताना जो कभी किसी आंख ने ना देखी, वो सुनाना जो किसी कान ने नहीं सुना। सुनी सुनाई मत सुनाना कि इधर से कॉपी पेस्ट कर लिया, इधर से मैगजीन से डाउनलोड कर लिया। आजकल तो इंटरनेट पे है, एक वर्ड डालो और हजारों प्रचार डाउनलोड कर लो। किसी की सुनी हुई मत सुनाना, वो बताना जो तुम्हें प्रभु ने दिया है, और बताना वो जो कभी किसी कान ने ना सुना हो, कि तुम लोगों को वो दिखा सको। प्रभु यीशु मसीह ने आया तो उसका ध्यान सबको ऊपर लगा दिया, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। 50 एग्जाम्पल दिए, कितने मिसालें दी, कितने पैराबल सुनाए उनको, सिर्फ इसलिए कि उनको समझ में आए कि हम एक नए देश में जा रहे हैं, एक नया जीवन। उसको कहते हैं नया। कोई आपसे पूछे आज भाई संजय राज ने क्या बताया, तो बताना उनको क्या आज उन्होंने बताया, नए की क्या परिभाषा है। वो जो ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और जो वो बात जो किसी मनुष्य आपके बोलने पे लगे, वाकई यार ये बात तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दी, इस बात को तो इससे पहले कभी जाना ही नहीं। वो है सुसमाचार, वो है कीमती वचन, उसको कहते हैं नया। और नया जो होगा वही तो नया बता पाएगा, नई सृष्टि ही तो नई चीज बता पाएगी। जो पुराना है वो नए के बारे में क्या बताएगा? जो कीचड़ में गिरा है उसे नहाने का आनंद क्या पता है? वो कल भी वही लौट रहा था, आज भी वही लौट रहा है। लिखा है धोई विस्वर्णी वापिस कीचड़ में जाती है, कुत्ता वापिस अपनी छांट को चाटता है। थोड़ी देर के लिए हम होली बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो जाती है हमारी, उसके बाद तो वही है हम। संसार में गए तो संसार के ही, गंगा गए तो गंगादास हैं, जमुना गए तो जमुनादास हैं। कलीसिया में जाएंगे तो वहां क्वायर में गा लेंगे, वहां जाएंगे तो वहां डीजे पे नाच लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे हम। एक से एक अदाएं हमारी देखो।
कलीसिया में गाना गाने के लिए हमें किताब चाहिए होती है। पुराने से पुराना भी अगर कोई हिम गाना है तो उसके लिए भी देखना है किताब। वहां पे जब उस पे नाच रहे होते हैं फ्लोर पे, वहां किसी को किताब नहीं चाहिए होती कि अगला अंतरा क्या आएगा। वहां सब बिल्कुल जुबान पे रटे पड़े रहते हैं, विद एक्शन, विद लिप सिंगिंग। वही हो तुम पुराने। दाऊद कई जगह कहता यहोवा के लिए नया गीत गाओ। नया कौन गा पाएगा? जिसके अंदर कुछ नया होगा वही तो नया गा पाएगा। लोग तो आज भी प्रार्थना सभाओं में बेदारी की गीत की किताबें निकालो भाई, किताबें निकालो। सालों हो गए तुम्हें वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तुम्हें आज तक कभी कुछ नया जानने की इच्छा नहीं हुई? जो किसी आंख ने ना देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, वो बात जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो है तुम्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम पुराने हो। देखा, अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं, बस तुम्हें बढ़कर के लेनी है, लेकिन उसके लिए पहले नई सृष्टि बनना पड़ेगा। तुम्हारा मुंह खुले तो वो बात निकले जो कभी किसी ने ना कही हो। तुम लोगों को अगर विजुलाइज भी कराओ कोई चीज, उनको बताओ कि आज तुम्हारी स्थिति क्या है, चाहो तो पल में प्रभु तुम्हारी स्थिति बदल सकता है। राजाओं के राजा के बेटे हो तुम, कहां मांगने में और इसमें हेरा फेरी में, घूसखोरी में, किस चीज में लग गए? तुम्हारे लिए तो कितना बड़ा इनाम उसने रखा है। तुम एक कटोरी दाल के पीछे पलौठे होने के हक को बेच रहे हो। क्या कीमत है एक कटोरी दाल की? उसको पता ही नहीं था। नहीं, जिसे इतना ही बोला कि आज से आप मुझे भैया बोलोगे। बोलो चलो भैया ही तो बोलना है, बोल दूंगा। भैया ही नहीं बोलना, जितना कुछ पलौठे कहा के सब बेच दिया एक कटोरी दाल के पीछे। कर रहे हैं सौदा विश्वासी, छोटी छोटी चीजों में गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर सौदा कर रहे हैं अपने अनंत का। टेम्परेरी की वजह से इटर्नल बेच दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं, क्योंकि जिसको अपनी कीमत का ही नहीं पता कि मुझे उस अपने बेटे के लहू से खरीद कर उसने कितना कीमती बना दिया है, क्या स्थान दिया है मुझे। अपनी संतान, अभी पिछले दिनों वीडियो में मैं लोगों को यही बता रहा था, 4 किस्म के लोग यहां मिलेंगे। एक वो जो परमेश्वर की संतान है, एक वो जो उसके चेले हैं, एक वो जो उसके दास हैं, और एक वो जो उसके मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? क्योंकि विश्वास योग्यता तो चारों की ही चेक होगी। इसलिए उसने बोला है ना खतना और खतनारेत से अब लेना देना कोई नहीं। लोग कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बस एक नई सृष्टि वो बनाना चाहता है, चाहे आप बैकग्राउंड कहीं। और हम भी सब तो उसी बैकग्राउंड से आए हैं। हम कितने अपने बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी। उससे पीछे कहां से आप आए हो आपको क्या पता होगा? आपको तो नाम भी नहीं पता होंगे अपने पुरखाओं के, जगह नहीं पता होगी कहां से उपजे हो, कौन से जगह से खतना थे या खतना रहित थे, कहां से कन्वर्ट होकर के आए हो। आज अन्य जाति के बनों के लिए उठा उठा के पता नहीं क्या क्या लोग प्रचार करते। तुम भी तो वही थे, और बल्कि देखा जाए तो तुम भी वही हो, आज भी वही। एक तुम्हारे ऊपर से लेबल लग गया बस। आज गैर मसीह से मसीही बन गए, बाकी वो ही हो। तुम भी मूर्ति पूजक, तुम्हारे घर में रंग बिरंगी तस्वीरें, मूर्ति नाच, सारे तुम पर्व मना रहे, सारे तुम दुनिया भर के त्योहार लोगों के साथ जा जाके मना रहे। तुम कहां बदले? तुमने छोड़ा ही क्या? मिस्र में से तुम निकल गए, लेकिन मिस्र तुम्हारे अंदर से नहीं निकला, इसलिए रास्ते में मार दिया सबको। बोले निपटाओ इनको, इनके अंदर से तो वो निकल ही नहीं रही चीज, खत्म करो इनको। कनान में क्या लेंगे? ये क्या करेंगे? ये कनान में जाकर भी यही करेंगे। और बहुत से जो इस गलतफहमी में बैठे हैं ना कि प्रभु आएगा और मुझे ले जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है उसको। वो तो बात की बात है, यहां जो जीवन दिया है उसने, उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? देता जाएगा वो, उसने वो सब तैयार की हैं, उसके पास है नया स्टॉक, वो उसी के पास मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। आप सोचो बाइबल पढ़ा दूं खड़ा होकर लोगों को, 75 आए थे पुराने से पढ़ा दूं और 15 आए थे नए में से पढ़ा दूं, वो बाइबल तो लोग सालों से पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ाने की कोशिश मत करो कि देखो ये लिखा है, ये लिखा है। कई लोग खड़े होकर प्रचार में बोलते हैं आज प्रभु ये चाहता है, प्रभु वो चाहता है, प्रभु ये चाहता है। प्रभु क्या चाहता है पहले आपने जाना कि वो आपसे क्या चाहता है। लोगों को बताना, संदेश देना बहुत आसान है, और मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कभी उस बात का प्रचार मत करना जो आपने खुद ना मानी हो।
उस बात का संदेश कभी मत देना, उस आयत का, उस आज्ञा का जो आपने खुद ना मानी हो। एक सीरियस आयत पढ़ते हैं, मत्ती 9 का 16 और 17 दोनों पढ़ेंगे। यहां लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने परिधान पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पुराने पहरावन से कुछ और खींच लेता है और वो और अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। याद रखना, ये पेबंद लगा लगा के आप सोच रहे हो जहां से फटा वहीं एक पैच लगा दिया। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था तो उसने बोला, ये रोड देखो कितनी कब से खराब है। मैंने कहा, रिपेयरिंग भी तो बिल्कुल कागज की तरह होती है कि जहां भी थोड़ा टूटा वहां कागज का टुकड़े के समान एक पैच लगा दिया, बारिश आई वो उखड़ के बाहर चला गया। ऐसे लोग अपने मसीह जीवन में पैच लगा रहे हैं पुराने ही, बजाय इसके कि वो नया कपड़ा बदल लें, बजाय इसके कि पुराने को फेंक के एक नया ले लें जो अवेलेबल है। वो कह रहे नहीं, ये ठीक है, इसी में पैबंद लगा दो, पुराना छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता है ना बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? एक कनस्तर होता है ना, उसमें छोटा सुराख कर देते हैं और उसके अंदर कुछ चने डाल देते हैं। अब वो हिलाते रहते हैं उसको, तो बंदर आता है, आवाज किस चीज की देखता है, चने, वो अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी भर के ना बाहर निकालता है, तो वो मुट्ठी जो है उसमें फंस जाती है, उस सुराख में। चने वो छोड़ना नहीं चाहता, चने पाना चाहता है। इसलिए बहुत कुछ संसार हम छोड़ना नहीं चाहते, प्रभु के संसार में सब कुछ पाना चाहते हैं, ये बरकतें ही मिल जाए। ये सब कुछ तो उसने आपसे ज्यादा लोगों को दे रखा, जिस पे आप इतरा रहे हो। आप जिस गाड़ी पे इतरा रहे हो शायद सेकंड हैंड ली होगी, नहीं होगी। लोग तो कार की फैक्ट्रियां चला रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। आप कहां कंपटीशन करोगे उनसे? आप अपने 2 मंजिले घर के ऊपर इतरा रहे हो, उनके पास तो न जाने कितने बंगले हैं, लोगों ने तो चांद पे प्रॉपर्टियां खरीद ली। आप उनसे कंपेयर करोगे? ये कौन सी रेस में भाग ले रहे हो आप? इस काम के लिए प्रभु ने आपको नया जन्म नहीं दिया। इस काम के लिए तो मेहनत कहता है, इसलिए तो लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन करके अलग कर लिया। और लिखा है, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। वो कह रहे, प्रभु मुझे अपना आत्मा दे, ये दे, वो दे। तू तो वही है पुराना, तुझे दूंगा तो फाड़ देगा तुझे। और यही वजह कि प्रभु ने अभी बहुत सारे लोगों को अपना अनुग्रह नहीं दिया, संभाल नहीं पाओगे उसको। इतना पावरफुल है वो कि वो लिखा है, ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, उसमें तेरा नुकसान हो जाएगा। पुरानी मशकों में नया नहीं भरेगा वो, पुरानों पर नया अनुग्रह नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल आप एक न्यू क्रीचर, एक न्यू क्रिएशन नहीं बनेंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंटेन करना अपने अंदर, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस सरवाइव करना। लिखा है, लेकिन नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। तो अगर नया दाखरस चाहिए, नया अनुग्रह चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, और जिस नए को मैं आपको रहा हूं, आपको एक नया वचन चाहिए, तो उसके लिए आपको नया बनना पड़ेगा। पुरानों में क्यों डालेगा वो? आप ही नहीं डालोगे पुराने के अंदर कोई चीज, लोग तो खत्म हो जाएगा, फाड़ देगा उसको। और लिखा दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, क्योंकि वो फाड़ देगा। तो अब ना वो किसी काम का रहा, ना वो किसी काम का रहा। अब सवाल तो ये है ना कि आप सरवाइव कैसे करोगे? तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको नया बनना बहुत जरूरी है। देखो, एक यहां लिखा है, एक आयत मुझे याद आ गई।
इब्रानियों 6:4 यहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, ये वो है जिन्होंने अनुग्रह पाया। आप इमेजिन कीजिए, आप इस आयत को ध्यान से पढ़ना, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अब ये अंधेरे में चलने वाले नहीं है, इनको ज्योति मिल गई। अब ये इस बात का बहाना नहीं बना सकते कि प्रभु मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं तो ठोकर खा गया। बहुत से लोग बड़े आराम से ठोकर खा जाते, बोले मुझे इससे ठोकर लगी, मुझे उससे ठोकर लगी, उससे बड़ी ठोकर। ठोकर किसको लगती है? ठोकर किसको लगती है? जो देख के नहीं चलेगा उसे ठोकर लगेगी। लिखा जो अंधेरे में चलता नहीं जानता किधर जाता है। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं अभी, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। ज्योति पाई, आत्मा का वरदान पाया, उसके वचन के भी स्वाद को चखा। लिखा है परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। इनको पता है वचन क्या है, आत्मा क्या है, प्रभु कौन है, नॉलेज सब है। क्योंकि जब बताने के लिए खड़े होते तो ऐसे बताते हैं कि इनसे ज्यादा किसी को मालूम ही नहीं है। जितने सुनने वाले हैं सब मूर्ख बैठे हैं। कई बार हकीकत में मैं आपको ही बताता हूं, मैं जब उन लोगों को जब प्रचार करता हूं ना, जो पास्टर्स को मैं पढ़ाता हूं या बाइबल कॉलेजेस में मैं जाकर के, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाहर जाकर के लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं उनको हमेशा बताता हूं कि जब भी खड़े होकर प्रचार करना या लोगों को बताना, तो ये बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल देना कि जितने बैठे हैं वो सब मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। कई बार वो सिर्फ जांचेंगे तुम्हें, अच्छा बेटा बोलो बोलो बोलो, स्पीक स्पीक एंड स्पीक। हम भी देखें तुम्हें कितना कुछ नहीं पता, हम भी देखें कितना कुछ तुम जानते ही नहीं। वो तुमसे ज्यादा वचन पढ़ने वाले बैठे होंगे, तुमसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले बैठे होंगे। तुम तो अभी अभी पौधे बन के निकले हो, वो पुराने से पुराने पेड़ हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के मुंह खोलना, बहुत सोच समझ के। ये मत सोचना सारे मूर्ख बैठे हैं। कई लोगों को ऐसे समझाते हैं, कई लोग तो प्रभु को समझाने लगते हैं। मैंने कई लोगों को देखा प्रार्थना के अंदर प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्योंकि हम जानते हैं कि ये होगा, प्रभु हम जानते हैं कि तू ऐसा करेगा, प्रभु क्योंकि हम जानते हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम सब जानते हो, तुमसे आया तो मैं जानता हूं और तुम्हें जानता हूं, तुम क्या मुझे जिनवाने की कोशिश कर रहे हो। लिखा है सामर्थ का भी स्वाद चख चुके। लिखा है यदि वे भटक जाएं, फिर ध्यान से सुनिएगा, तो उन्हें मन फेराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। पुराने को नया बना देगा, नया अगर बिगड़ जाए तो फिर वो नया नहीं बनेगा। अनहोना है, इट इज इम्पॉसिबल। जिनको सब कुछ दिया, वचन दिया, आत्मा दिया, वरदान दिया, सब कुछ बताया, हर चीज का स्वाद चख लिया, उन्हें पता लग गया कि इसका टेस्ट क्या है, लेकिन जब यहां जा रहे हैं तो ये वाला टेस्ट यहां नहीं मिल रहा ना, और वो वाला टेस्ट यहां नहीं मिल रहा। टेस्ट उसी का चढ़ा हुआ है बचपन से दिल और दिमाग के अंदर और जुबान के ऊपर। विश्वासियों के बीच में भी जाएंगे तो भी, शादियों में भी जाएंगे तो देखेंगे टेंट के पीछे डिग्गी कौन सी वाली गाड़ी की खुली हुई है। क्योंकि हम कई बार जाते हैं, वैसे मैं तो कोशिश करता हूं कि ऐसी मीटिंग्स में ना जाऊं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो लिख देते हैं कि भाई 6 से 7 बजे तक दुआ है और 7 बजे के बाद डिनर है। तो लोग आते ही 8 बजे हैं वहां पर। मतलब अब तो दुआ वुआ खत्म हो गई होगी, दुआ वुआ। पादरी साहब भी खा पी के जा चुके होंगे, अब हम अपने रंग में आए। अब 8 PM खोलो, उसका स्वाद बताओ कैसा है। ये खाना का खास स्वाद तो हम खा ही लेंगे, वो स्वाद तो स्वाद प्रभु की भी उस चीज का चखा है, लेकिन इसके आगे वो फीका लग रहा है। ये स्वाद यहां नहीं मिल रहा, ये प्रभु की बातें यहां लोग पसंद नहीं कर रहे।
और नहीं करेंगे लोग पसंद। आप वहां पर शुरू करके देखो प्रभु की बातें, या तो वो इतने पुराने हैं कि वो कहेंगे मजा आ गया भाई कलाम में, अरे भाई साहब एक बात तो बताओ। उनको प्रभु यीशु मसीह याद ही 8-9 बजे के बाद आता है। फिर उनके सवाल शुरू होते हैं, यहां पे ऐसा क्यों लिखा है, तो वैसा क्यों लिखा है, तो ये क्यों लिखा है, ये शैतान का नंबर 666 ही क्यों है। मैंने कहा भाई 999 होता, 555 होता, 777 होता, तब भी आप इतनी टेंशन में होते। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यानी जब वो पब्लिकली खड़े होते हैं तो वो एक तरह से उस पर कलंक लगा रहे हैं। पौलुस कहता तुम्हारी वजह से निंदा हो रही है प्रभु की। लोगों को यीशु मसीह बहुत अच्छा लगता है, मसीहों को देख के कहते हैं जी इनसे तो हाथ ही जुड़वा, ऐसे होते हैं तो हमें नहीं बनना। बस ये हमारी पहचान है, हम वही हैं पुराने, कहीं भी तो नए नहीं बने। नया नाम रख लिया होगा हमने, नया घर बना लिया, नए कपड़े पहन लिए। अभी लोग पहनेंगे नए कपड़े, चाहे उनके मुंह से निकल रहा नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन देखो चमक देखना आप। हमने तो कब सिलवाए थे नए कपड़े, में याद भी नहीं। क्या जरूरत है फिजूल की, कौन देखता है, किसको मतलब है। आप नए जूते पहन के जा रहे हैं चर्च में, आप पुराने, लेकिन दिखाना है, प्रकट में तो दिखाना है ना, इम्प्रेस तो करना है लोगों को। तो लिखा है उनके लिए नया बनना अनहोना है। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? नया, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। वो आया था, प्रभु ने कहा आज्ञा मान। वो कह रहा जी वो तो बचपन से मान रहा हूं। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इसके ऊपर मैं एक संदेश अभी आने वाले समय में रिकॉर्ड करूंगा, आप उसको देख लेना हमारे, या तो मैं किसी पेज के ऊपर बताऊंगा उसको अगर मौका मिला, या फिर मैं उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। वो कह रहा जी अनंत जीवन पाने के लिए क्या करो? प्रभु ने कहा आज्ञा मान। बोले जो बचपन से मान रहा हूं। प्रभु ने कहा कौन सी आज्ञा है? बोले वही जो पुरानी थी। प्रभु ने कहा ले एक नई आज्ञा ले। नई डाइजेस्ट नहीं हुई, नई झेली नहीं गई। जितनी स्पीड से आया था उससे दुगनी स्पीड से चला गया। और लिखा है उदास होके गया। इसलिए प्रभु ने कहा जो जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास 10 हुक्म नहीं है, जिसके पास व्यवस्था है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें नहीं है, उनको तो मैं पूरा कर दूंगा, उनको छोड़ो, वो तो मैं आया ही पूरा करने के लिए। अब मेरी आज्ञाएं दे। अब मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कितनी आज्ञाएं दी हैं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। मैं कई बार कलीसियाओं में जब जाता हूं, कन्वेंशंस में, या मैं लोगों से पूछता हूं प्रभु ने कितनी आज्ञाएं दी हैं, तो सब गोई घूम फिर के 10 आज्ञा। मैंने कहा मैं प्रभु की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, जिसने मूसा को लिख के दी थी। और वो भी खाली 10 आज्ञाएं नहीं थी, वो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था लिख के दी थी उसको। खैर वो इस वक्त टॉपिक नहीं है बात करने का, लेकिन प्रभु की कितनी आज्ञाएं हैं। तब लोग सोचते हैं ये दो वो दो। मैं ध्यान से पढ़ना, कम से कम 150 से ऊपर है। तुम्हें पता ही नहीं है। जब यही नहीं पता कि आज्ञा दी क्या तो मानोगे क्या? वही हो पुराने, तुम्हारा ध्यान भी उसी पुराने पे ही जाता है। आज भी तुम्हारे दिमाग में वो 10 ही गूंज रही है, वो 10 भी कहां पूरी कर पाए तुम। प्रभु ने आखिरी जब फसह खा रहे थे चेलों के साथ, तो जब उनको कटोरा दिया, बोले ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, एक नया कॉवेनेंट है। एक लाइन मैं आपको देना चाहता हूं, इसको याद रखना।
कि कोई आपसे पूछे भाई संजय राज ने क्या बताया था, तो उसमें एक लाइन है, हमारा प्रभु इस संसार में ना तो किसी को सुधारने आया, ना किसी को बदलने आया। कई कहते इतने साल से देखो वचन पढ़ रहा है, सुन ये बदला नहीं। ना वो किसी को सुधारने आया, ना बदलने आया, ना उसको रिफॉर्म करने आया। हमारा प्रभु हमें और आपको नया बनाने आया है। वो खुद है नई वाचा का मध्यस्थ, उसके लिए लिखा गया है। ये बात होता है ना कि नई वाचा में हम करते हैं कि देखो सरकार ने एक नया बिल पास कर रही है, एक नया कानून आया है, हो जाते हैं ना लोग परेशान कि नया बिल कैसे पास होगा। हमारी बाइबल में भी बीच में 2 हिस्से इस तरफ लिखा है नया नियम। अब एक नया नियम, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में पैदा हुआ, उसका भी खतना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो चला गया संसार से और जब पवित्र आत्मा आया, तब एक नया नियम जो उसकी शुरुआत वो कर गया था, जो लागू तब से हुआ। बता तो सब कुछ गया था ऑलमोस्ट, लेकिन उसने बोला जब वो आएगा वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा, वो सिखाएगा। तब पेंटिकॉस्ट के दिन से नया नियम शुरू हो गया। तो अभी तो एक नया नियम है ना, और हम नए नियम की कलीसिया बोलते हैं, हम नए नियम के लोग हैं, लेकिन नया नियम फॉलो कहां कर रहे हैं हम? क्योंकि हम खुद ही अभी पुराने हैं। तो पुरानी क्रिएशन पे तो कट लग गया, बस परमेश्वर के सामने एक नई क्रिएशन है, जो उसमें है वही उसकी संतान है और वही उसके अपने लोग हैं। मेरी निज प्रजा, कहता है पता तुम परमेश्वर की निज प्रजा, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, ये नए लोगों के लिए, पुरानों के लिए नहीं। तो अगर अभी भी आपके अंदर कुछ भी पुरानी चीज बाकी है, पुराना स्वभाव, पुराना कुछ भी आपके अंदर, तो मैं सोचता हूं आज की रात आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। सोचिएगा इस बात के बारे में। प्रभु इन सब बातों को जानने में, सीखने और समझने में आपकी मदद करे, और आखिर उसे प्रार्थना करें कि वो इस बात की गहराई आपको बताए। कुछ पद मैंने आपको दिए हैं, बाकी आप सब अच्छे बाइबल स्टूडेंट हैं, खुद भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पाकरू आपकी मदद करेगा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर प्रभु ने जीवन दिया, उसकी योजना में है और उसने चाहा, तो फिर कभी मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातों को वचन में से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरी दुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर और आपके परिवार पर बना रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। ये मेरी प्रार्थना है। तो सब बातों के लिए थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।